Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today I am going to start incompatibility that is very important for theoretical portion as well as for competitive exams. Let's start it. That what do you mean by incompatibility? Incompatibility मतलब से ही पता चल रहा है कि जो आपस में compatible ना हो, मीन्स कि जो मिक्सचर जो पाउडर है या मेडिसिन है जो आपस में इंग्रेडिएंट हैं वो कंपेटेबल ना हो। तो इनकम्पेटिबिलिटी कैसे हो सकती है? इनकम्पेटिबिलिटी अगर व्हेन द कंपोनेंट ऑफ अ मेडिसिन interact in such a way that properties of that medicine are adversely affected। तो देखो जैसे इनकम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करी है इन्होंने कि इनकम्पेटिबिलिटी कैसे होती है, अगर कैसे होती है जब जो कंपोनेंट है मेडिसिन की वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनका इंट्रैक्शन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है मेडिसिन की उनका इफ़ेक्ट जो है एडवर्सली आता है, मतलब उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट आता है या उसका साइड इफ़ेक्ट आता है, वो उसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। तो इस इनकम्पैटिबिलिटी क्या कर सकती है, उसके साथ फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिकल क्वालिटी जो है मेडिसिन की वो चेंज हो जाती है, वो अल्टर हो जाती है। मतलब फिजिकल मतलब देखने में भी ख़राब हो जाती है, केमिकली मतलब उसमें कोई रिएक्शन ऐसी हो जाती है कि वो नहीं सही रहती मेडिसिन हमारी, थेरापेटिक मतलब उसका ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं सही रहता। तो ये हमारे तीनों हम करते हैं अकॉर्डिंग टू जो है डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाए तो फिज़िकली मतलब जो देखने में जैसे हमें जो सही ना हो, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर। सपोज मान लो आपने ए और बी को आपने प्लस किया, ए का इंग्रेडिएंट है, बी का इंग्रेडिएंट है, उनको दोनों को आपने किया, ऐड किया, ठीक है। वो जहाँ तो आपस में मिसिबल नहीं हो रहे, जहाँ फिर वो आपस में सॉलेबल नहीं हो रहे, जहाँ फिर वो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, जहाँ फिर वो लिक्विफाई हो जा रहे हैं, जो सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। तो जैसे ही हम दो सब्सटेंसेस को ऐड करें आपस में कंबाइन टुगेदर, अ फिजिकल चेंज टेक प्लेस एंड अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। सेकेंड है हमारा केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। सपोज मान लीजिए आपने ए और बी ही लिया, कंटेंट इंग्रेडिएंट लिए, दो इंग्रेडिएंट है आपके, तो आपस में उनकी रिएक्शन या तो उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी, या उनकी ऑक्सीडेशन होगी, या रिडक्शन होगी, या एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस होगी, या उनके कॉम्बिनेशन से कोई हमें एडवर्स इफेक्ट मिला, तो वो हमारा केमिकली इनकम्पेटिबिलिटी होगी। इट में भी इसकी डेफिनेशन है, इट में भी अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। जो आप इंग्रेडिएंट ले रहे हो मेडिसिन बनाने में, अ टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट में भी फॉर्म। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो जो तो टॉक्सिक होगा, जहरीला होगा, जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, मतलब उसका कोई एक्शन नहीं होगा, एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, तो ये हमारा केमिकली आ जाता है। उसके बाद आता है थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है जैसे सपोज मान लीजिए आपने कोई, थेरापेटिक का मतलब ही होता है ट्रीटमेंट का इफेक्ट, जो हमारा ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो सही नहीं आता, मतलब ऑपोजिट आ जाता है, जहाँ उसका इफेक्ट जो हमें चाहिए, डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए वो नहीं आता, उसको बोलते हैं थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो इट अराइज व्हेन अ मेडिसिन कंटेन टू मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस। जो मतलब एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इफेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट और इन्हांस ईच अदर। तो सपोज मान लीजिए आपका कंटेंट है, जैसे आपका ए और बी है, ठीक है, तो जहाँ तो जो ए वाला कंटेंट होगा जहाँ तो उसका बी का इफेक्ट डिमिश कर देगा, जहाँ फिर बी जो है उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा बढ़ा देगा, जो कंबाइन करके दोनों लेंगे तो ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा। दिस वन इज़ थेरापेटिक, मतलब आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट जो है वो सही नहीं आएगा। ये तभी आ सकता है जहाँ तो आपकी इनकरेक्ट डोज है, जहाँ इनकरेक्ट डोजेज फॉर्म है, ठीक है, जहाँ फिर साइनरिज्म हो जाता है, एंटागोनिज्म हो जाता है, तो उसके कारण आता है। तो ये हमारा कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी पे, सीधा सीधा हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, क्योंकि हम मेडिसिन ले चुके होते हैं और हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है ये थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है, माइंड में रखना है। ये कैसे हो सकती है, ड्यू टू इनकरेक्ट डोज। इनकरेक्ट डोज इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो
जैसे कि देखते हैं हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जो है उसको पहले डिटेल में करते हैं, जो देखने में हमारी ख़राब होती है। जैसे सपोज इमिसिबिलिटी, आपने सपोज ऑयल एंड वाटर लिया, ठीक है, कोई ऑयल और वाटर लिया, उन दोनों को आपस में मिक्स किया, ठीक है, वो इतने मतलब आपस में मिक्स ही नहीं हो रहा, तो क्या मतलब उसमें इनकम्पेटिबिलिटी आ रही है। तो उसमें आप कंपेटेबल बनाने के लिए, उसको मिसिबल करने के लिए क्या करोगे, या तो उसमें इमल्सिफिकेशन मतलब इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी उसको अगर हम मिसिबिलिटी करना चाहें तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स की भी एडिशन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल बताइए कि कैस्टर ऑयल जो है इमिसिबल है विद वाटर, उसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो वो हमारा मिसिबल हो जाएगा, मतलब वो हमारी जो इनकम्पेटिबिलिटी है रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है इनसॉल्युबिलिटी। अब सोल्यूट जो है, जो आप सपोज सोल्यूट आपका शुगर है, ठीक है, मान लीजिए सोल्यूट आपका शुगर नहीं हम लेते, जैसे सोल्यूट हम आपकी रेता है, ठीक है, रेता ले लेते हैं, जब मिट्टी कुछ भी ले लेते हैं, रेता ले लेते हैं, तो आप वाटर में उसको डालो सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट है, आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालो, वो मिक्स ही नहीं होगा, आपस में सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबल है ही नहीं। तो इनसॉल्युबिलिटी जो होती है मोस्टली इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की होती है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो जैसे सपोज मैंने आपको अभी बताया, जैसे रेता आप डालोगे पानी में, कितना वो सॉल्युबल होगी नहीं, क्योंकि वो आपस में कंपेटेबल नहीं है। ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे मेडिसिन जो हैं, उसके इंग्रेडिएंट जो आपस में कंपेटेबल नहीं होते, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये कैसे रोका जा सकता है, मतलब कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रिवेंट बाय प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्रेडिएंट। अब मुझे पता है कि इसमें मैं पानी में शुगर मिलाऊंगी तो वो आपस में सॉल्युबल हो जाएगी, तो मैं उसको करूँगी, वो फॉर्मूला रेडी करूँगी। बट अगर मुझे पता है कि रेता उसमें मिक्स हो ही नहीं सकती, सॉल्युबल हो ही नहीं सकती, उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो मैं क्यों उसको लूँगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है। तो आपको ऐसे इंग्रेडिएंट की नॉलेज होगी तो आप वो चीज़ नहीं सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के टाइम पे आप इंग्रेडिएंट की नॉलेज रखोगे। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेसिपिटेशन। जो सॉल्वेंट है इन विच इट इज़ इनसॉल्युबल इज़ एडेड टू द सोल्यूशन, मतलब जो सॉल्वेंट है हमारा, जिसमें हमारा जो मटेरियल है इनसॉल्युबल है, जैसे सपोज रेजिन्स हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, रेजिन्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म कर देते हैं। तो मतलब प्रेसिपिटेशन जैसे आपने देखा भी होगा, आप कोई भी जैसे सपोज आप पानी में जैसे थोड़ा सा ऑयल डालोगे तब भी उसके थोड़े थोड़े प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। जैसे तो प्रेसिपिटेट लाइक छोटे छोटे लाइक ग्लोब्यूल्स टाइप होते हैं जो आपके इनकम्पेटिबिलिटी फॉर्म करते हैं। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, बाय स्लोली एडिंग द अनडिल्यूटेड टिंचर, मतलब जैसे रेजिन की बात करें, रेजिन जो इनसॉल्युबल है वाटर में, उसको हम अगर उसमें ऐड कर दें, अनडिल्यूटेड टिंचर ऐड कर दें विद विग्रस स्टीयरिंग के साथ, धीरे धीरे स्टीयरिंग मतलब धीरे धीरे उसको हिलाना, तो डाइल्यूट सस्पेंशन जो है, या फिर उसमें ऐड कर दे थिकनिंग एजेंट, तो हमारा जो है प्रोडक्ट हमारा अच्छा बढ़ सकता है, मतलब प्रेसिपिटेशन रिमूव हो सकती है, तो हमारी ड्रग जो है, मेडिसिन जो है कंपेटेबल फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है, ये हमारे तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी एग्जांपल भी आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विफिकेशन। लिक्विफेक्शन क्या होता है, जैसे सपोज मान लो आपकी एक दो ए बी कंटेंट है, ए बी ड्रग है, तो आपका ए जो है सॉलिड फॉर्म है, बी जो है आपकी पाउडर फॉर्म है, ठीक है, दोनों सॉलिड फॉर्म है, एक ए जो है आपकी थोड़ी ज़्यादा रिजिड में है, ठीक है। तो आपके वो मेडिसिन रूम टेम्परेचर के बिलो में आके आपकी वो ड्रग मेडिसिन जो इंग्रेडिएंट है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ मतलब सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं जिसको हम दोनों मिक्स करें आपस में, तो लिक्विड और सॉफ्ट मास जो है वो हमें फॉर्म होता है, जिसको हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड आर मिक्स टुगेदर, जब लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो सॉलिड हैं उनको आपस में करो, इकट्ठा करो, मिक्स करो, तो लिक्विड और सॉफ्ट मास जो है हमें मिलता है, जिसको हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। ये कैसे होता है, ड्यू टू लोअरिंग द
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से भी बिलो होगा तो ऑफकोर्स उसके साथ ये लिक्विफेक्शन होगी। जैसे आपने कैम्फर का देखा होगा, मेंथोल होगा, थाइमल होगा, फिनॉल, ये सारे जो हैं हमारे जो लिक्विफेक्शन कॉज करते हैं। तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं? सिंपल क्या करना क्या है, इसमें पाउडर में एक लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे, उसको पाउडर में मिक्स कर देंगे। बस लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करेंगे तो उसके साथ हमारी लिक्विफेक्शन रिमूव हो जाएगी, तो हमारी इनकम्पैटिबिलिटी सही हो जाएगी। ये हमारी थी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। उसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत क्रैकिंग प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी एक टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब केमिकल जैसे जो केमिकली मतलब जो रिएक्शन गलत फॉर्म करती हैं, जहाँ तो वो टॉलरेटेड है, जहाँ वो एडजस्टेड है। टॉलरेटेड मतलब जैसे सपोज मान लो कि ये इंटरेक्शन होती है, जैसे हम A+B दो कंटेंट हैं, तो टॉलरेटेड में क्या होता है, एक जो हमारा रिएक्शन है वो आपस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉज कर देगा, जहाँ उसमें मतलब हमने इंग्रेडिएंट की रेशो को कोई चेंज नहीं करना। मतलब हमने जो इसमें इसको A+B हमने प्रोडक्ट किया, ठीक है, ऐड किया, वो एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगी, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, चाहे वो कैसी भी रिएक्शन फॉर्म हुई। तो उसमें उसको हमने इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर तो वो टॉलरेटेड है तो उसको इंटरेक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज करके। जैसे सपोज मान लो आपने AB के हिसाब से आपने ऐड करना था इंग्रेडिएंट, आप BA के हिसाब से ऐड करोगे इंग्रेडिएंट को, ठीक है। तो आप जैसे सपोज A+B+C है, ठीक है, तो आपने B जो आपका जो है खराबी कर रहा है, तो B इंग्रेडिएंट को क्या करोगे, आप लास्ट में डालोगे और उसको सेपरेट डाल के फिर उसकी मिक्सिंग करोगे, जहाँ उसका जेल बेस बना लोगे, जहाँ कुछ भी उसका ऐसे हमें केमिकली उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही एडजस्टेड है, जो एडजस्टेड है ये हमारा जैसे एडजस्ट हो सकता है इंग्रेडिएंट के साथ। मतलब अगर हम इंग्रेडिएंट की प्रॉपर नॉलेज हो तो हम इंग्रेडिएंट को चेंज कर दें। जैसे एग्जांपल है कैफीन सिट्रेट है, इसको कैफीन सिट्रेट हमें पता है कि ये हमारा रिएक्शन जो है खराबी करेगा, तो हम कैफीन सिट्रेट की जगह पे हम कैफीन ले लेंगे अल्टरनेटिव उसका, तो कैफीन ले लेंगे सोडियम सैचुरेटेड, तो वो भी हमें कैफीन सिट्रेट मिक्सचर ही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं, तो वो किस में है, एडजस्टेड में, ठीक है, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में। तो टॉलरेटेड टाइप की और एडजस्टेड टाइप की आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इनकम्पैटिबिलिटी, जो हमारी केमिकली है, वो केमिकली इनकम्पैटिबिलिटी क्या क्या इफेक्ट कर सकती है। जैसे सपोज pH इफेक्ट से इफेक्ट हो सकता है। मान लो आपकी ड्रग की pH 1 to 7 है, तो एसिडिक ड्रग है, ठीक है। जैसे सपोज फेनोल्फथैलीन डाई है, ठीक है, वो आपकी जो कलरलेस होती है, एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होती है ना, बट उसको बेसिक सोल्यूशन में डालो तो वो रेड कलर देती है। वो क्यों? ड्यू टू pH। तो ऐसे ही हमारी इनकम्पैटिबिलिटी भी फॉर्म हो सकती है ड्यू टू pH, ठीक है। सेकंड है हमारा pH एंड डिस्पोज सिस्टम। तो डिस्पोज सिस्टम में क्या होगा, हमारा जो सपोज आपका सोल्यूट होगा वही नहीं उसमें सॉल्युबल होगा, तो उसमें आपकी जो क्या है, साथ साथ में आपकी pH जो है वो मेंटेन नहीं हो रही, मतलब वो एसिडिक वीकली एसिडिक है, बट आप उसमें कोई इंग्रेडिएंट डालते हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, ठीक है। तो वो कन्वर्शन हो जाती है जस्ट pH की चेंज होने में, तो इसलिए हमारी इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद है हमारी सोप इमल्शन एंड पॉलीवेलेंट कैटायंस। जैसे सोप कुछ इमल्शंस होती हैं आपस में हम मिसिबल करते हैं, बट वो हमारे रिजल्ट फॉर्म नहीं देती, क्योंकि वो जैसे ऑयल एंड वाटर टाइप की इमल्शन बनाई है आपने, ठीक है, तो उसमें कोई इंग्रेडिएंट आपने इमल्सिफाइंग एजेंट डाला, जो उसमें कोई पॉलीवेलेंट कैटायन है वो डाला आपने, ठीक है, उसमें ऐड किया, तो उसके साथ क्या होगा, हमारी इन्वर्शन फॉर्म हो जाएगी, मतलब उसकी इमल्सन की, जैसे वाटर इन ऑयल इन वाटर थी, वाटर इन ऑयल टाइप बन जाएगी। तो ऐसे हमारी इनकम्पैटिबिलिटी आती है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेशन आती है, जैसे EDT है, तो वो उसको मेटल आयंस के साथ कंबाइन करता है, बट वही EDT को हम किसी ऐसे सब्सटेंस के ऐड कर दें कि वो उसके साथ कंबाइन ही ना हो, कॉम्प्लेक्सेशन ही ना हो, अनआयनाइजेशन फॉर्म हो जाएगी, और ऐसा कॉम्प्लेक्स बना जाएगा कि वो एक टॉक्सिक इफेक्ट देगा। ऐसे वो इनकम्पैटिबिलिटी आती है। फिर आता है हमारा रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कर देते हैं, वो भी एक केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में है। ऐसे अल्कलॉइड सॉल्ट्स हैं,
वो अल्कलॉइड सॉल्ट में एक एग्जांपल है, जैसे अल्कलॉइड सॉल्ट जो होते हैं, जैसे सपोज अल्कलॉइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो अल्कलॉइड सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो हम ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमें किसके साथ कॉम्बिनेशन कंबाइन कैसे लेना है ड्रग का, कि जो हमारा जो है सॉल्युबल हो सके और जो इनसॉल्युबिलिटी फॉर्म है वो हमारी हट सके और इनसॉल्युबिलिटी हम फॉर्म कर सके। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा थर्ड आता है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट है हमारा इनकरेक्ट डोज। ठीक है, इनकरेक्ट डोज में आप सपोज मान लो आपने एस्पिरिन 500 mg देनी थी। ठीक है, 500 mg देनी थी, वहाँ पे आपकी डोज जो है इनकरेक्ट होगी, आपने 5 mg लिख दिया बाय मिस्टेक, सिर्फ रिटर्न मिस्टेक हुई ना आपकी, तो बट इफेक्ट कहाँ थेराप्यूटिक, उसका एक्शन कैसे आएगा, डोज हमें इतनी चाहिए थी वो हमें डोज ही गलत मिली, तो हमें उतनी क्वांटिटी नहीं मिली, तो वो हमारी इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। उसके बाद है इनकरेक्ट डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म इनकरेक्ट, जैसे डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है, दोनों सिमिलर हैं, तो हम जैसे डॉक्टर कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर जो किसी ने डिजॉक्सिन लिखा, ठीक है, डिजॉक्सिन लिखा, तो डॉक्टर ने कोई रिटेलर में आप शॉप पे मेडिकल स्टोर पे आप मेडिसिन लेने गए, उसने डिजॉक्सिन समझ के आपको डिजॉक्सिन की मेडिसिन दे दी, तो वो भी कितना इनकरेक्ट डोसेज फॉर्म है। दैट्स मीन आपका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी आएगी। उसके बाद है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। जो ड्रग्स आपस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब आपस में इंडिकेशन सही नहीं शो कर रही, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो पेप्टिक अल्सर में नहीं मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देती, इंट्रैक्ट नहीं करती, कंट्रा इंडिकेशन फॉर्म हो जाता है। जैसे सपोज आपकी बार्बिट्रेट एंड मॉर्फिन है, ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है, तो उसको बार्बिट्रेट मॉर्फिन दोगे तो वो उसका और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये कुछ मेडिसिन होती है जो कंट्रा इंडिकेटेड होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा साइनरिज्म। साइनरिज्म जैसे मैंने आपको पहले भी बताया A+B है। ठीक है, साइनरिज्म के दोनों को आप मिक्स करोगे तो हमारा इफेक्ट जो है डोज का बढ़ जाएगा, B का बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब इतना भी इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए कि हमें उसका ओवरडोज हो जाए, है ना, तो ऐसे हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेकंड हमारा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो एंटी होता है, जो सपोज A है वो बी के इफेक्ट को डिमिश कर देगा, मतलब उसको कम कर देगा, एंटी कर दे, एंटागोनिस्ट मतलब उसका कम कर देगा। जब बी जो है वो ए के एक्शन को कम कर देगा तो उसके साथ हमारा क्या होगा, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। एग्जाम्पल दी है मेडिसिन कंटेनिंग एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, एक तो मेडिसिन है जिसके पास एक्सपेक्टोरेंट का इफेक्ट है, एक हमारा कफ सुप्रेसेंट ड्रग है। दोनों को हम लेंगे तो हम दोनों को इकट्ठा ले लेंगे तो वो हमारा कितना इफेक्ट पड़ेगा थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी पे। तो ऐसे ही हम एक तो हम मतलब किसी को एक्सपेल करना है, किसी अपने स्पूटम को जो एक्सपेल करना है उसमें हम एक्सपेक्टोरेंट यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हमें कफ को हमें सुप्रेस करना है तो हम उस कफ को सुप्रेसेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो उसका दोनों का हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो वो हमें क्या इफेक्ट देगा, एक थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है ना तो उसका इफेक्ट हमें सही मिलेगा ना उसका गलत मिलेगा, न्यूट्रलाइज फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हमें इफेक्ट ही नहीं मिलेगा, तो हमारा जो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा था इनकम्पैटिबिलिटी। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें इम्पॉर्टेंस क्या होती है, इसके सेफ्टी के लिए इनकम्पैटिबिलिटी चाहिए, एफिकेसी के लिए चाहिए, मतलब हमें डिज़ायर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए चाहिए, अपीयरेंस हमें फिजिकल देखने में भी अच्छी लगे मेडिसिन। ठीक है, ये हमारे 3-4 पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंस है इसकी इनकम्पैटिबिलिटी की। तो थैंक you for watching my video, and all the best to all students. Stay happy and healthy.